हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वक्र y बराबर एक्स साइन एक्स, एक्स अक्स, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 2 पाई से घिरे भाग का क्षेत्रफल है और हमें विकल्प ए बी सी और डी में से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम समाकलन के लिए खंडत समाकलन का सूत्र लिखेंगे, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर हम गुणे के सूत्र का प्रयोग करेंगे, u गुणा v dx का। और ये सूत्र होता है u फिर v का समाकलन माइनस u का अवकलन, उसके बाद फिर से v का समाकलन और फिर जो आएगा उसका फिर से हम कर देंगे एक बार समाकलन प्लस c। तो इस सूत्र को आप याद रखें, ये खंडत समाकलन का सूत्र है। आइए अब जो वक्र दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें वक्र दिया गया है मैं उसे लिखता हूँ। वक्र क्या है हमारे पास? y बराबर एक्स और यहाँ पर है साइन एक्स। इसे मैं समीकरण 1 बना लेता हूँ। और वक्र को बनाने के लिए मैं सबसे पहले इस पर कुछ बिंदु ले लेता हूँ। तो वक्र के लिए मैं कम से कम 2 या 3 बिंदु लूंगा, जिससे कि मैं इस वक्र को अच्छे से बना सकूं। क्योंकि वक्र के लिए मुझे एक्स का मान 0 और एक्स का मान 2 पाई, दोनों ही बातें प्रश्न में लिखी गई है, उसी को मैं आधार बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे वाई। और देखिए, यदि मैंने एक्स का मान 0 रखा तो वाई का मान भी 0 आ जाएगा। तो ये तो बात आप समझ में आ गई। अब मान लीजिए मैंने एक्स का मान रखा पाई/2। यदि एक्स का मान पाई/2 रखा तो हमें पता है कि साइन 90 का मान कितना होता है? 1, अर्थात यहाँ पर भी मान कितना आ जाएगा? पाई/2 आ जाएगा। उसके बाद यदि आपने एक्स का मान रखा 2 पाई, एक्स का मान 2 पाई रखा तो साइन 2 पाई कितना होता है? 0, अर्थात ये हमारा 0 बन जाएगा। तो अब हम इसकी सहायता से क्या करेंगे? वक्र को बना सकते हैं। तो मैं इस वक्र को यहाँ पर बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर इस वक्र को बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मूल बिंदु है 0 0 और यहाँ तक की दूरी मान लीजिए पाई/2 है ना। पाई/2 मतलब 3.14/2, तो ये 1.5 के आसपास होगी बच्चों दूरी, ठीक है ना। और उसके बाद अब हम इससे संबंधित जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो हमारा जो वक्र है ये 0, यहाँ पर कहीं पर मैं भी लिख देता हूँ पाई/2 और यहाँ पर लिखूंगा मैं पाई। ये 2 पाई है बच्चों, ये 2 पाई दिया गया है। अब प्रश्न में अगर आप देखें तो हमारा जो चित्र है वो कैसा बनेगा? देखिए, हमारा चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा और ये जो बिंदु आएगा इसका, ये बिंदु हमारा पाई/2 और पाई/2 हो जाएगा। ये जो बिंदु होगा इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? पाई/2 पाई/2, ठीक है ना। और जिसके मान हम रख सकते हैं। लेकिन हमें अभी केवल इस चित्र की आवश्यकता है कि हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो आपके सामने है। ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये समझ में आ गया आपके? तो इसकी सीमा भी पता लग गई है कि सीमा हमारी 0 से 2 पाई है। अब हम क्या करते हैं? इस बात को लिख देते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखते हैं हम छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, देखिए वो क्या हो जाएगा? इसको लिखिए आप। यहाँ पर लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये लीजिए, देखिए तो बराबर यहाँ लगा देता हूँ मैं। जो सीमा होगी वो हम चित्र से समझ सकते हैं, 0 से कितनी होगी? 2 पाई होगी। ये लिख दिया हमने। और यहाँ पर हो जाएगा एक्स साइन एक्स और डी एक्स, जो वाई का मान मैंने रख दिया है। अब हम यहाँ पर खंडत समाकलन का प्रयोग करेंगे, जैसा कि मैंने सूत्र आपको लिखवा दिया है। तो खंडत समाकलन क्या कहता है? देखिए, एक्स को तो वैसे ही छोड़ेंगे हम, और उसके बाद यहाँ पर साइन एक्स का समाकलन करेंगे। तो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स। तो ये लिख दिया मैंने, माइनस का कॉस एक्स। फिर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे, तो एक्स का अवकलन तो 1 होता है। और साइन एक्स का समाकलन कितना होगा? ये होगा माइनस का कॉस एक्स। तो यहाँ लिख दिया माइनस का कॉस एक्स और फिर से लिख दिया डी एक्स। और जो सीमा थी वो सीमा कितनी चल रही है? सीमा है हमारी 0 से 2 पाई। ये तो मुझे वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब आगे हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे बराबर, यहाँ लिख दिया हमने बराबर, फिर से ये होगा माइनस का एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस का। कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है? कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स। और ये हो गया 0 से
2 पाई। अब सबसे पहले हम 2 पाई रख लेते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 2 पाई, और कॉस में भी क्या आ जाएगा, कॉस में भी आ जाएगा 2 पाई, और प्लस साइन 2 पाई का मान तो जीरो होता है, तो इसको तो हमने जीरो लिख दिया। फिर माइनस, अब हम जीरो रखेंगे तो देखो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो बराबर। अब कॉस 2 पाई का मान कितना होता है, देखिए ये 360 डिग्री होगा, जिसका मान कितना होगा 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 पाई आ जाएगा। परंतु जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है, सदैव सदैव हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, धनात्मक होगा, तो हम इसको धनात्मक लिख देंगे, और ये हो जाएगा 2 पाई वर्ग इकाई, यहाँ लिख सकते हो आप, ये आ जाएगा वर्ग इकाई। क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, इस आधार पर हमने इसको लिख दिया है, तो क्षेत्रफल कितना आया, 2 पाई वर्ग इकाई। अब हम विकल्प देख लेते हैं, तो विकल्प हमारा कहाँ पर है, 2 पाई वर्ग इकाई, अर्थात ए जो है हमारा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।